नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं एनटीए नेट का एग्ज़ाम जो 16 जून को होने वाला था, यूपीएससी एग्ज़ाम के पीटी के कारण ये 18 जून को कर दिया गया है। तो हमारे पास 2 दिन और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। नेट एग्ज़ाम में पेपर 1 बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग 10 क्वेश्चन हर दिन कर रहे हैं। तो आइए आज के 10 क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन सा है और कैसे हल किया जाएगा। सबसे फर्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में परिकल्पना परीक्षण मुख्य अवधारणा है। ऑप्शंस हैं ऐतिहासिक शोध, दूसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक शोध, तीसरा है सर्वेक्षण शोध और डी ऑप्शन है निर्वचनात्मक शोध। तो इसका राइट आंसर होगा बी, प्रयोगात्मक शोध। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, प्रभावी शिक्षण प्रभावी कक्षा संप्रेषण अंतरित कर सकता है। तो इसमें ऑप्शंस है शैक्षणिक प्रशासन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शैक्षणिक विपणन और प्रबंध रणनीतियाँ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। आगे हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर है कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, कंप्यूटर से संबंधित गतिविधियों में किसी भाषा अनुवादक के वर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुपयुक्त है। फर्स्ट है असेंबलर, सेकंड कंपाइलर, सी कोडेक और डी जो है इंटरप्रेटर। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन अनुपयुक्त है, यानी कौन सा भाषा अनुवादक का वर्णन नहीं कर सकता है या उसके रूप में नहीं, भाषा अनुवादक के रूप में नहीं जाना जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर होगा कोडेक। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संकट है जो अपेक्षाकृत मंद आरंभिकता रखता है। यानी कौन सा प्राकृतिक संगठन बोल रहे हैं, इस जगह हुआ संकट, कौन सा प्राकृतिक संकट है जो कम प्रभाव या बोल सकते हैं कि कम आरंभिकता रखता है। आरंभ जो होता है वो बड़े पैमाने पर नहीं होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है। तो उसमें ऑप्शंस हैं ज्वालामुखी विस्फोट, दूसरा है दवाग्नि, तीसरा है सूखा और चौथा है भूस्खलन। तो अगर इसमें हम ऑप्शन पर ध्यान देंगे तो ज्वालामुखी विस्फोट भी बहुत तेज़ी से होता है, दवाग्नि यानी जंगल की आग वो भी बहुत तेज़ी से फैलती है और भूस्खलन भी बहुत तेज़ी से होता है। तो राइट आंसर है सूखा, जो धीरे धीरे अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से किस प्रमाण के संबंध में सविकल्पक और निर्विकल्प के बीच अंतर किया जाता है। तो इसमें है ए है अनुमान, बी अर्थापत्ति, सी प्रत्यक्ष और डी उपमान। तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष। आइए हम कुछ डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डीआई के क्वेश्चन में जो है यहाँ पर एक दिया गया है चार्ट, पाई चार्ट, और इसमें हमको सबका प्रतिशत बताया गया है और इसी को देखकर हमको जो आगे 5 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो पहला है कि फुटबॉल पर हॉकी के अनुपात में कितना व्यय हुआ। तो फुटबॉल का हम देखते हैं 15% है और हॉकी का है 15%। अगर दोनों का अनुपात करेंगे तो बी ऑप्शन होएगा 1:1। तो ये राइट आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में जो बताया गया है कि पूछा गया है, यदि खेलकूद में एक वर्ष में कुल व्यय जो है 1,20,00,000 रुपया है तो बास्केटबॉल में कितनी राशि खर्च की गई है। तो हम बास्केटबॉल का देखते हैं प्रतिशत, तो यहाँ पर हमको दिखाई देता है 12.5% और 1,20,00,000 का 12.5% निकालेंगे तो 15 लाख रुपये यहाँ पर आंसर आएगा। उसका तीसरा जो 8 नंबर क्वेश्चन है, रेखा चित्र इंगित करता है कि देश का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है। तो सबसे अधिक प्रतिशत वाला ही सर्वाधिक लोकप्रिय खेल होगा। तो यहाँ 25% क्रिकेट पर है, तो यही सर्वाधिक लोकप्रिय खेल हुआ।
उसका निम्नलिखित में खेलों में राष्ट्र व्यय समान है, किस में जो है दोनों में व्यय समान होता है? तो समान वाला में हम देख रहे हैं हॉकी और टेनिस अगर देखेंगे तो हॉकी का 15%, टेनिस का 10%, ये नहीं होगा। इसके बाद हम गोल्फ और बास्केटबॉल देखेंगे तो गोल्फ और बास्केटबॉल दोनों में 12.5% है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय व्यय समान है 12.5 और 12.5। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि एक वर्ष में खेल कूद व्यय 1,50,00,000 रुपये है तो क्रिकेट एवं हॉकी का सम्मिलित व्यय कितना होगा? तो क्रिकेट का देख लेंगे हम। क्रिकेट का यहाँ पर है 25% और हॉकी का है 15%। तो दोनों का संयुक्त रूप से पूछा है तो 25 और 15 40% हमको ज्ञात करना है। कितने का? यहाँ पर है 1,50,00,000। तो इसका अगर 40% ज्ञात करेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा 60,00,000 रुपये। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये आगामी एग्ज़ाम के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर कल मिलते हैं नए 10 क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।